वो खबर जब छप गई तो 4 दिन के बाद मेरे पास एजेंसी वाले आ गए कि आप हमारे साथ खुद चलेंगे या आप खुद आएंगे। 8 कलम फ्रंट पेज पे खबर थी मेरी। वो अखबार निकला, निकला, बिक गया, बिक गया, डिमांड आ गई ज्यादा। दोबारा से छापना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब ताहिर खान। आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ, माजी की बड़ी खबर। ऐसी खबर जिसने शब्ते के साथ ही, अखबार में आते के साथ ही जैसी वो अखबार की जीनत बनी, धूम मचा दी। और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जनाब मियाँ आरिफ साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। डे 1 से लेके आखिर तक, आज तक जो है वो क्राइम की खबरों को कवर करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से जी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम तो है। सर एक खबर आपने ब्रेक की थी एटमी रिएक्टर के हवाले से, जी। और जैसी वो छपी और फिर धूम मच गई। क्या खबर थी सर, क्या वाकया है? वाकया ये था कि मैंने एहतसाब किया अपना कि आज मैंने क्या किया है, तो कल मैंने क्या करना है। सही। जब मैंने कल क्या करना है उसके ऊपर मैंने एटमी रिएक्टर का सोचा कि ये बिजली पैदा हो सकती है और इस बिजली से पैदा होने से आवाम को बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। जी जी। अब इस पर काम करने के लिए मेरे पास क्या कौन से लोग हों जो मुझे समझाएं। तो मैं चले गया यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चले गया। ठीक है। वहाँ पे मैंने जो जामिया पंजाब लाहौर। जी, तो वहाँ पे मैंने 2 प्रोफेसर फिजिक्स के पकड़े। मैंने उनसे गुफ्तगू की। मैंने सर ये मुझे ब्रीफ करें कि एटमी रिएक्टर कैसे तैयार होता है। उन्होंने मुझे तैयार बताया कि ऐसे टर्बाइन चलते हैं, टर्बाइन से ऐसे पानी निकलता है, ऐसे पानी निकलेगा, ऐसे इतनी हाइट से नीचे आएगा, इतनी नीचे आएगा, नीचे ये ऐसे फार्मूला लगा होगा, उससे जो बिजली पैदा होगी। वो बिजली जो है वो आवाम को 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक फी यूनिट पड़ेगी। जैसे ही वो सारा मैंने उनसे ब्रीफ ले लिया, मैंने ये खबर आकर अखबार में दी। मेरी ये जो थी ना 8 कलम फ्रंट पेज पे खबर थी मेरी। अच्छा। और इस खबर ने जैसे ही वो मार्केट में अखबार जाता है तो वो अखबार दोबारा छापना पड़ा, दोबारा छपाना पड़ा हमें कि ये, क्योंकि हाथों हाथ दिख रहा वो। मतलब जो सुबह का अखबार निकला, बिक गया, डिमांड आ गई ज्यादा, दोबारा से छापना पड़ा। ठीक है, वो दोबारा छपा। अब क्या हुआ कि उस वक़्त तो वज़ीर दाखिला थे चॉइस शुजात, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, चॉइस शुजात थे वज़ीर दाखिला। सही। तो वो जैसे लाहौर आता है तो सहाफ़ियों से बात हुई, तो उसने कहा, सहाफ़ियों ने कहा कि आप एटमी रिएक्टर लगाने जा रहे हैं। कब की बात है सर? ये लास्ट जो दौर था इसका मियां नवाज शरीफ का। अच्छा। ठीक है, तो वो 98 में। सही। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप एटमी रिएक्टर लगाना चाह रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं लगाना चाह रहे, हम अवाम की हुकूमत है और हम तो अवाम के लिए चाहते हैं सब कुछ हो। वो मेरी खबर सेकंड हो गई कि वज़ीर दाखिला जो है वो उसे कह रहा है। ठीक है, अब मैंने जब वो खबर दी थी उसमें ये कहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को साइंसदानों ने जो है वो प्लान दिया है और उस प्लान में ये कहा गया है कि ब्रीफ किया है कि ऐसे 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 एटमी रिएक्टर तैयार होगा। सही। तो ये ऐसे ऐसे जो ना, तो ये इतनी कीमत होगी और इतने जो ना वो लोगों को यूनिट मिलेगा। सही। वो खबर जब छप गई तो 4 दिन के बाद मेरे पास एजेंसी वाले आ गए। अच्छा। मुझे उन्होंने 2 लफ्ज़ के कि आप हमारे साथ खुद चलेंगे या आप खुद आएंगे। एजेंसी अखबारी एजेंसी सर? नहीं जी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी से। अच्छा। जैसे वो आ गए, मैंने कहा शायद अखबारी एजेंसी वाले आगे होंगे, अखबार बहुत बिका है। नहीं, इंटेलिजेंस वाले आ गए। अच्छा। मैंने कहा मैं खुद आऊँगा आपके पास। सही। मैं चले गया उनके पास। जब मैं गया तो उन्होंने मेरा आओ भगत की, चाय वगैरह पिलाई। उन्होंने कहा ये जी मुझे ये सारा ये आपने जो खबर दी है, हम हिब्बे वतन हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो जी, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। नहीं क्या कहना, हमें हाई कमान से बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि वो समझे क्या बात है कि वज़ीर आज़म को कहाँ पर ब्रीफिंग दी गई, वो ब्रीफिंग का नहीं मेरे पास चल रहा। अच्छा। मैंने सोचा कि यहाँ पे झूठ बोलना, यहाँ पे ऐसी बात करना मुनासिब नहीं है। मैंने कहा ये सर ये मेरी खबर मैंने खुद बनाई है और प्रोफेसर से मैंने ब्रीफिंग ली है। मतलब ब्रीफिंग आपने दी प्रोफेसर से, जो साइंटिस्ट थे, तो मैंने जो समझते थे कि कैसे रिएक्टर प्लांट बनाया जा सकता है, बिजली पैदा की जा सकती है, सारा कुछ। तो मैंने जो ना, लेकिन आपने खबर वो इस अंदाज में छापी
कि वज़ीर आज़म को मैंने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है क्योंकि साइंटिस्ट मैं ये चाह रहा था कि वज़ीर आज़म इस पर काम करे। सही। ठीक है, मकसद मेरा ये था ना, तो वो काम होता नज़र भी आया सही। मुझे कि वज़ीर दाखिला कह रहा है कि हम जुल्म लगाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी सर ये मेरी खुद साख्ता खबर है, मैंने खुद ऐसे किया मैंने सारे बताया। मैंने एक वक्त के लिए अपने आप को वज़ीर आज़म समझ लिया था। ठीक है, जैसे मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया बड़ा, और गया हम सबसे पहले ये हमें ये खुशी है कि आपने झूठ नहीं बोला, ना अपना टाइम ज़ाया किया ना हमारा टाइम ज़ाया किया। ठीक है, तो हम बेवतन हम भी चाहते हैं ऐसा हो, कोशिश करेंगे ऐसा हो। उसने मुझे गुड बाय कहा, बल्कि बेल दी, बंदे को बुलाया, उन्होंने कहा मियाँ साहब को गाड़ी में बिठाकर छोड़ दिया। सर बड़ी बात है वैसे तो, वो जो है ना वो बिठाते हैं और ले जाते हैं, लेकिन ले गए ना बस। लेकिन जब जैसे उनको बात क्लियर हो गई तो ये सारा हो गया। तो उसके बाद मियाँ साहब की घूमना ख़त्म हो गई, जिसके बाद ये सारा मामला जो है वो कोई दफन हो गया। सही। अगर ये हो जाता तो आज हमें जो 51 रुपीज़ फंड यूनिट मिल रही है तो हमें पास 50 पैसे ही रुपये का मिलते, अगर वो प्लान हो जाता। तो ये है और वो वैसे प्लान ऐसा था जो इम्प्लीमेंटेबल जी हो सकता है, आज भी हो सकता है। उसके बाद भी गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की आई, लेकिन वो बस नहीं हो सका सोलर पार्क की तरफ और दूसरे तीसरे ये प्लान जो है मेरे बाद ये प्लान एक गांव में लगा है, पाकिस्तान के एक गांव में लगा है, ये एटमी रिएक्टर लगा है, वहाँ बिजली मुफ्त में लोगों को मिल रही है। कहाँ पे सर? ये पिंडी वाली साइड में। अच्छा, उन्होंने खुद अपने तौर पे लगाया, गांव वालों ने, सरकार ने किया, टेस्ट किया है तजुर्बाती तौर पे कामयाब। तो इसका मतलब ये है कि मेरी ये भी कामयाबी है कि आपकी खबर के बाद इस पे काम शुरू हो गया, तजुर्बाती तौर पे गांव के अंदर ये कर भी दिया और आज भी चल रहा है। अच्छा, ये चल रहा है। तो मामला ये कहने का ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुल्क को अंधेरों से निकालना मुमकिन भी नहीं है, मुल्क को अंधेरों से निकालना यकीनन मुश्किल काम नहीं है। तो ये थी एटमी रिएक्टर की खबर, ऐसी खबर जो मियाँ साहब ने अखबार के लिए दी और जैसी वो पब्लिश होती है उससे धूम मच गई। और धूम फिर ऐसी मची कि जनाब खुद एजेंसी वाले आ गए और वो मतलब कि परेशानी हो गए होंगे कि ऐसी कौन सी मीटिंग और ब्रीफिंग है जिसमें हमें पता नहीं चला। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीर खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक बड़ी खबर मतलब जो माजी में छप चुकी है और उसके छपने के बाद बहुत बड़ा रिएक्शन भी उसका आया, उसके ऊपर हम बात करेंगे अगले किसी सेगमेंट के अंदर। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।